ने अपने दिल के टुकड़े सौंपे हैं। ये पौधे कहीं गिर ना जाए, ये पौधे कहीं गिर ना जाए, तेज हवा के झोंके हैं। हर फूल मांगे स्पर्श तेरा, सहला के देख ले, सहला के देख ले। अब जाग जरा और खोल नयन, कलियों को देख ले, कलियों को देख ले। ये कच्चे मिट्टी के लौंडे, तू इनका निर्माता है। जननी ने तो जन्म दिया, पर तू ही भाग्य विधाता है। मन मंथन कर सोच जरा, मन मंथन कर सोच जरा, क्या अपना फर्ज निभाना है। कोई राम बने गांधी गौतम, तू बना। विद्यालय वल्सो से प्रथम दिवस की आखिर यहाँ पे उपस्थित है। आज दिनांक 12/2/2026 को BRC बाराकोट के सभागार में 2 दिवसीय फॉलो अप प्रशिक्षण का प्रारंभ हुआ, जिसमें MP वंदना ज्योति मैडम, गीता प्रियंका मैडम, प्रभा ज्योति मैडम व सुभाष व अन्य प्रतिभागी शिक्षक उपस्थित रहे। प्रशिक्षण में सर्वप्रथम प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रार्थना, निपुण गीत व निपुण प्रतिज्ञा की गई। तत्पश्चात MP महोदय के निर्देशानुसार सभी प्रतिभागियों को 2 सदनों में बांटा गया और सभी को क्रम से दक्षता पर आधारित प्रश्न पत्रों का प्रस्तुतिकरण करने को कहा गया। सर्वप्रथम कैलाश सर द्वारा हिंदी विषय पर अपना प्रस्तुतिकरण किया गया। इस प्रकार क्रम से अन्य प्रतिभागियों द्वारा हिंदी व गणित विषय पर एक मिनट, अगर आप बातें नहीं करेंगे, सामने से अगर कोई वक्ता बोल रहा है तो बोलने से अच्छा होता है श्रोता सुनने वाला। प्रस्तुतिकरण दिया गया, जिस पर वंदना मैडम व अन्य शिक्षकों द्वारा फीडबैक किए गए। वंदना मैडम द्वारा बताया गया कि प्रश्न पत्र निर्माण करते समय किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाए। प्रश्न वस्तुनिष्ठ होने चाहिए, प्रश्न दक्षताओं को पूर्ण करने वाले हों। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे और विकल्प एक के नीचे एक लिखा जाएगा। तत्पश्चात मध्याह्न की घोषणा हुई। मध्याह्न के पश्चात प्रस्तुतिकरण जारी रहा। कुछ विद्यालय की गतिविधियां, जिसमें कविताएं, प्रार्थना सभा, पुस्तकालय आदि की गतिविधियां वहाँ पे वीडियो के माध्यम से दिखाई गई। इसी के साथ शिक्षण के प्रथम दिवस तक समापन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज के मैडम ने कोशिश की है कि सभी बिंदुओं को टच कर लिया जाए। विशेषकर जब आज का प्रतिवेदन आप लिख रहे होंगे तो उसमें ये ध्यान जरूर दीजिएगा, एक चीज ऐड करिएगा कि जब आपने 3 दिन का प्रशिक्षण लिया था, उस पर विद्यालय में जाकर जो कार्य किया, कार्य करने के बाद जब यहाँ प्रश्न पत्रों का निर्माण किया, तो उसमें ऐसे कौन से बिंदु थे जो हमसे प्रश्न पत्र बनाते समय छूट गए थे। जैसे कल प्रथम सदन में हुआ था कि हमने कॉम्पिटेंसीज को कई लोगों ने उसमें नहीं अलाउन किया था, या जब बताया गया था कि प्रश्न पत्र जो होते हैं ये विकल्प के आधार पर होते हैं, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि गोला लगाओ या ये करो, ये टोटली विकल्प पर होंगे। प्रश्न पत्र कक्षा 1 के लिए गणित विषय पर बनाया है और उसमें ज़्यादा फोकस जो है उसकी बेसिक कॉम्पिटेंसीज पर ज़्यादा है। तो मैं शुरू करता हूँ। तो पहला प्रश्न मेरा इसमें है, संख्याओं पर है, 9 तक की संख्या का ज्ञान है और 20 तक गिनना जानता है। उसमें यह है कि उसको जोड़ भी दे रहे हैं आप 1 से 9 तक की संख्याओं का, तो वो जोड़ जो है वो 20 से ज़्यादा ना है। इस तरह से उसको जोड़ और बताना जो है दिया जाना उसे। और इसमें क्रम पर एक मेरी प्रश्न है, पहला प्रश्न, 9 से ठीक पहले आने वाली संख्या कौन सी है? 10, 7, 8, 6। और प्रश्न नंबर 2 जो है आकृति से संबंधित है, तो कौन सी आकृति से गोल है? उसमें त्रिकोण बना हुआ है, चौकोर बना है और एक गोल आकृति बने पत्ती की आकृति से बना रखी है। उसके बाद जो है अवलोकन के बाद पर एक प्रश्न है यहाँ पर कि दोनों चित्र में कुल कितने पैर हैं? एक पक्षी का चित्र और एक जानवर का चित्र है, तो थोड़ा अनुमान लगाया, जल्दीबाजी हो सकता है उसको भी 4 कर दे। तो उसमें
मतलब हम बचपन से ही अगर इसकी प्रैक्टिस करा देंगे तो ये सही रहेगा। तो 6 को 0 से गुणा करने पर क्या आंसर आता है? इसमें भी ऑप्शन दिए हुए हैं, उसे बच्चे करेक्ट कर देंगे। 17 40 में 5 जोड़ने से क्या प्राप्त होता है? ये ऑप्शन दे हैं, उसी से वो करेंगे। 30 में से 15 घटाने पर क्या आता है? इसमें दिए हैं 10, 12, 15 और 20। 20 का आधा कितना होता है? ये यहीं से है आधा। आगे जाके हम फ्रैक्शन तो कराते, लेकिन बच्चे आएगा उस अंक को ना बोलूं कि 35 के बाद क्या आएगा। अगर ऐसे ना बोल के मैं ये बोलूं कि ये संख्या लिखी है, इसके बाद क्या आएगा, ये एक तरीके का असेसमेंट है। वो है ना कि वो बाल की खाल, फिर उसकी खाल, फिर उसकी खाल, तो वो निकलती जाएगी। मुद्दा ये है, अभी की जो ट्रेनिंग है या फिर जो इसमें एक्सपेक्टेशन है, वो मुझे वो ठीक जाती हुई लग रही है। क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के सामने करिकुलर गोल है, वो लिखा हुआ है, यानी कि एक ग्रुप ये जानता है कि मैं जो लिख रहा हूँ वो इसके कोहेरेंस में लिख रहा हूँ, इसके क्रम में। ऐसा नहीं है, इससे पहले के जो प्रेजेंटेशन थे उनमें भी संभवतः ऐसा नहीं होगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन तो दुनिया भर के बनाते चले जाएं, कुछ अच्छा लग जाएगा, कुछ और अच्छा लग जाएगा, कुछ ऐसा लग जाएगा है ये तो गजबी आर्टिकुलेट कर दिया है। ये आर्टिकुलेशन के मसले हैं, इसमें कोई बहुत ऐसा वो है नहीं। इसमें जो पैच है वो है अंडरस्टैंडिंग का, क्लैरिटी का। क्वेश्चन कुछ भी है, मैं उसको ठीक से रख पाऊं, बता पाऊं कि मैंने रखा क्यों है, मैंने क्यों रखा है, एक्सपेक्टेशन क्या है, कक्षा 2 की एक्सपेक्टेशन क्या है। अब उसमें एल्गोरिदम आए, वेल एंड गुड। अब उसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आए, वेल एंड गुड, वो वेलकमिंग है। उसमें क्वेश्चन नहीं है कि ये क्वेश्चन क्या आया, क्यों नहीं आया, ऐसा क्यों नहीं बनाया, वैसा क्यों नहीं बनाया, नहीं। मुद्दा ये है, अगर मैंने कोई क्वेश्चन बनाया है तो उसकी होशो हवास मुझे है कि नहीं है, ये है मुद्दा। नहीं है, बोले कि अच्छा क्वेश्चन पूछने होते हैं, पूछो, फिर क्वेश्चन पूछ देते हैं, नहीं। अब ये जा रही है पूरी की पूरी बात उन निटिग्रिटीज में जहां पर किसी बांचने वाले को ये अंदाज होना चाहिए, बोलने वाले को, कि मैंने जो बोला है उसका रेस्ट। गणित सबसे पहले प्रश्न मैंने एक चित्र लिया गया है जिसमें बच्चे हैं, काफी अलग अलग रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं उनने। तो पहला प्रश्न बच्चों को मैं चित्र दिखाऊंगी, उनसे कहूंगी कि आप चित्र में देखिए कि उनसे आधारित मैंने प्रश्न बनाए। फिर कहूंगी कि चित्र में आप देखिए कि बच्चों की संख्या कितनी है। तो पहला प्रश्न बालकों की संख्या, हाँ, बालकों की संख्या कितनी है। तो बच्चे सोचेंगे, चित्र देखेंगे और उसमें गिनती करेंगे। उस आधारित एक प्रश्न में उसको टिक करेंगे। दूसरा प्रश्न बनाया मैंने, किस रंग के कपड़े पहनने वाले बच्चों की संख्या अधिक है। तो बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहले देखेंगे, फिर कलर की पहचान उन्हें कराई गई है तो वो सोचेंगे, फिर जो रंग लिखे मैंने नीला, हरा, लाल, पीला, फिर उसके आधारित उस पर एक ऑप्शन पर टिक करेंगे। लड़कों व लड़कियों की संख्या में कितना अंतर है। अब बच्चे देखेंगे बालक कौन है, बालिका, फिर उसकी गिनती करेंगे, काउंटिंग करेंगे। तो पहले बालक उसमें एक गुब्बारे वाला सवाल है, दो बच्चों के पास 5-5 गुब्बारे हैं, तो पार्टी में कुल कितने गुब्बारे उड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है छुपी संख्या वाला है, मैं 5 के बाद आती हूँ, 7 से पहले आता हूँ, तो मैं कौन हूँ करके, तो बच्चा बता देगा। अगला क्वेश्चन पैटर्न से है, उसमें से उसको अगर वो सही पैटर्न जज कर पाया तो उसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं। उससे अगला वाला रिक्त स्थान भरना है। और अगला जो 10वां क्वेश्चन है उसमें वो पैटर्न को अगर समझ में आया तो वैसा ही कलर कर पाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है 11 वो दोबारा से रीना वाला, रीना 2-2 करके सीढ़ियाँ गिनती है, 2 4 6, अब अगली सीढ़ी पे पहुंचेगी तो करके, और घर हमें क्यों अच्छा लगता है। दूसरा प्रश्न था, थककर वापस आने पर घर क्या देता है। पहला ऑप्शन था इसमें खाना और आराम, दूसरा था नई ताजगी, तीसरा था दोनों, चौथा था एक भी नहीं। अब इस
बच्चे जब बच्चे को कविता पढ़ाएंगे और कविता के बारे में बताएंगे तो बच्चे फिर इसमें से ऑप्शन में से बताएंगे। फिर अगला प्रश्न था, कैसे बीच बीच जाता घर पंक्ति का क्या अर्थ है? घर गंदा हो जाता है, घर में बहुत सामान बिखर जाता है। कक्षा 2 के गणित का मैंने प्रश्न पत्र बना रखा है। पहला प्रश्न है, 2 अंकों की 8वां प्रश्न है, रिक्त स्थान बनना है, 50 + 5 कितना होगा? 9वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? 4 ऑप्शन है, 82 = 28, सेकंड है 97 ग्रेटर है 79 से, और तीसरा 28 से ग्रेटर है 82। मेरा नमस्कार। आज मैं कक्षा 2 हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आई हूँ। इसमें जो है पहला प्रश्न है, चित्र देख करके सही उत्तर पर सही करने बच्चों को इस ताले के बारे में बताया। सही बच्चे अपने घर में दरवाजे में देखते हैं कि ताला लगा हुआ है, ताला किस काम आता है, उसके बारे में परिचर्चा करी है हमने। उसके बाद जो है इस पर जो है प्रश्न बनाए हैं मैंने 5, जो CG 10 को पूरा करते होंगे। प्रश्न 1 है, यह चित्र किस वस्तु का है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, माला, ताला, चना और घड़ी। तो बच्चे इसको देख के बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ताला किससे खुलता है? चाबी से, पेन से, माला से, पेन से। तीसरा है, ताले का रंग कैसा है? लाल, हरा, पीला, नीला। चौथा है, ताले से मिलता जुलता शब्द है। पर जो है छोटा सा एक पैराग्राफ दे रखा है, नीमा दोपहर को 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती हैं, वे कहीं नहीं आती जाती हैं, उनके घुटनों में दर्द रहता है। इस पर एक चित्र भी दिया गया है जिसमें दादी और नीमा का चित्र दिया गया है। इसके आधार पर फिर से 5 प्रश्न बनाए गए हैं। प्रश्न 1 है, चित्र में कौन कौन दिख रहे हैं? चाची, दादी, नीमा दादी, नीमा पापा, दादा दादी। प्रश्न 2 है, मैंने कक्षा 2 गणित पे बना रखा है। फर्स्ट है, मैंने ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक तीनों अलग अलग कर रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 25 में दहाई का अंक कौन सा है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 5। दूसरा है, 29 और 39 में कौन सी संख्या बड़ी है? ऑप्शन है 29, 39, दोनों बराबर हैं या कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, 40 से पहले कौन सी संख्या आती है? ऑप्शन है 41, 39, 42, 38। चौथा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरो, बच्चे गिनती के हिसाब से इसको भर लेंगे। मिलान करो, ये मैंने संख्याएं दोनों साइड दे दी है बच्चों को मिलाने के लिए, 7, 9, 10 और 8। ये जोड़ने के लिए 4 + 5 कितना आएगा? ये सिंपल जोड़ है। मैंने अनुप्रयोगात्मक, ज्ञानात्मक और बोधात्मक सारे क्वेश्चन इसी पे लिए और इसी पर आधारित जो 30 भी क्वेश्चन है कि नहीं बने हैं पूरे। सबसे पहले है ज्ञानात्मक प्रश्न, उपयुक्त चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये चित्र देखकर बच्चों ने उत्तर देने हैं। पहला है, कविता का शीर्षक क्या है? अब शीर्षक थोड़ा कठिन शब्द हो गया तो बच्चों को बताना पड़ेगा। इस चित्र को देखकर तुम्हें क्या लग रहा है कि इस शीर्षक या पाठ का, इस दृश्य का क्या नाम हम रख सकते हैं? तो पहला है, सूरज की पहली किरण, रात की चांदनी, बादल या वर्षा। तो सूरज ज्यादा इसमें इंडिकेट हो रहा है, वो ज्यादा ही हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सूरज की पहली किरण इसका शीर्षक हो सकता है। दूसरा है, कविता में किस समय का वर्णन किया गया है? इस कविता में चित्र को देखकर बताना है तो इस कविता में बारिश, सूर्योदय, तूफान या हिमपात, सूर्योदय का जो सुबह सूरज उगता है उसका वर्णन किया गया। फिर है, सूरज की पहली किरण किस समय आती है? तो बच्चे तो सूरज की पहली किरण किस समय आती है? सुबह है, दोपहर, शाम या रात। तो उसमें है सुबह। फिर है, अगर सूरज की किरणें नहीं आती तो पोती रोए,
दो का तो जो पिछली बार ट्रेनिंग में हो रही थी तो उससे मिलता जुलता कुछ बना दिया, वहाँ तो कुछ काम नहीं आया था तो मैंने बोला यहीं प्रेजेंट कर देता हूँ। कक्षा 2 का है गणित का पार्ट 1 से पार्ट 5 तक प्रस्तुत करता हूँ। अभी पार्ट 1 है समुद्र किनारे का एक दिन और समूह में गिनना, और जो हमारा ये कॉम्पिटेंसी गोल ये कर रहा है कॉम्पिटेंसी गोल 8 है और उसके अंदर भी 8.1 है। तो इसमें 3 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन बनाए हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक। तो ज्ञानात्मक में ये चित्र है, तो इसमें लिखा है कि समुद्र किनारे बच्चों ने किस वस्तुओं को समूह में गिना, पत्थर, शंख, पत्ते और खिलौने। तो बच्चा चित्र देख के बताएगा, तो सीधा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, तो ये सीधे इसमें ज्ञानात्मक में आ जाएगा। उसके बाद समूह में गिनने का सही तरीका क्या है, एक एक करके गिनना, दो दो करके गिनना, एक समान समूह बनाकर गिनना या उल्टा गिनना। और तीसरा फिर बोधात्मक में है, ये दोनों तो ज्ञानात्मक के क्वेश्चन है, और बोधात्मक के हैं कि यदि 5 अंक के 4 समूह है तो कुल अंक कितने होंगे। तो वो समूह में जब बनाएगा, क्योंकि वो ज्ञानात्मक में वो चीजें कर चुका होगा तो अब वो उसको उसकी चीज का नॉलेज हो गया होगा, तो तब ये बोधात्मक में आएगा कि 5 अंक के 4 समूह है तो कुल अंक कितने हुए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह में गिनने से क्या लाभ होता है की गणना। अच्छा, बच्चों को पहले तो यही बताना बड़ा मुश्किल हो गया कि लाभ का अर्थ क्या होता है। लाभ और हानि पहले उनको कि लाभ का अर्थ फायदा है, हानि का अर्थ नुकसान है। तो गणना कठिन होती है, समय कम लगता है, संख्या बढ़ जाती है या गिनना भूल जाते हैं। अब लेकिन इसमें बच्चों के अलग अलग आंसर है। किसी बच्चे ने कहा सर गिनना भूल जाता है, किसी ने बोला सर बड़ा कठिन लगता है, किसी ने बोला कम समय लगता है। तो इसमें जो उनके आंसर थे उस सबके अलग अलग आंसर थे। नेक्स्ट, अब इसमें 2 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है इसी चैप्टर में, अलग अलग चैप्टर लिए हैं, उसमें 2-2 क्वेश्चन, मतलब ये टोटल 6 क्वेश्चन है, 5 चैप्टर लिए तो 30 क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं। तो 2 क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड रहेगी। यदि शिक्षक 3-3 के समूह में बनाकर 12 गैदे देते हैं तो कितने समूह बनेंगे, 2, 3, 4 या 6। तुम्हारे पास 8 कंकड़ है, यदि उन्हें 6-6 के समूह में देखो तो क्या मिलेगा, 2 समूह मिलेंगे, 3 समूह मिलेंगे, 4 समूह मिलेंगे या 5 समूह मिलेंगे। तो 6-6 के समूह में 18 कंकड़ है। सॉरी, अगला मैक्सिमम चीजें ये 2D की रहती है, बोर्ड है, मेज है और सारी चीजें हैं। तो इसमें निम्न में से कौन सी त्रिआयामी आकृति है जो 3D है। पहला रेक्टेंगल बना है, दूसरा सर्कल है, तीसरा ये घन बना रखा है और चौथा ट्रायंगल है। गेंद किस 3D आकृति का उदाहरण है, तो कौन सी आकृति। ये तो खैर ये तो बच्चे घर बता ही देते हैं कि गोला है तो गेंद है करके। अगला बोधात्मक है कि यदि कोई वस्तु लुढ़क सकती है तो वो किस आकृति की हो सकती है। ठीक है, ये भी आंसर इतना ज्यादा टफ नहीं था बच्चों के लिए। अब बेलन और घन में क्या अंतर होता है। बेलन गोल नहीं होता, घन के सभी फलक वर्ग होते हैं, बेलन के 8 कोने होते हैं, घन लुढ़क सकता है। अभी दिक्कत क्या है कि हम लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो पहले हम लोगों ने ये चीजें सीखनी पड़ी कि क्या बेलन है, क्या शंकु है, क्या गोला और इनकी क्या प्रॉपर्टीज है। उसके बाद फिर बच्चों को फिर समझाया गया। अभी उन्होंने उससे ज्यादा आकार पर अब ये एप्लीकेशन बेस्ड है इसमें कि यदि वस्तु को रोशनी के पास ले जाओ तो परछाई बड़ी होगी, छोटी होगी, गायब होगी या लाल होगी। ये बहुत परफेक्ट उदाहरण है कि अनुप्रयोग के क्वेश्चन का ये एकदम परफेक्ट उदाहरण है कि वस्तु को जब हम रोशनी के पास ले जाएंगे तो वो खुद ही उसको मालूम चलेगा कि परछाई क्या होगी। तुम हाथों दिखने में कौन सी रेखा बनाई जा सकती है, सीधी, वक्र, लहरदार, टूटी या गोल। अब लहर है तो बच्चों ने वो लहरदार, अब तक बच्चे समझ चुके थे कि वक्र रेखा क्या होती है करके। अगला सर नहीं है खुद ही कि जब हमने प्रश्न पत्र बनाए तो हमारे प्रश्न पत्रों में क्या कमी रह गई थी। कमी भी ना कहूं तो कहां सुधार की गुंजाइश है, क्या सुधार करना। मैं चाहूंगी जब आप प्रश्न पत्र को देखें, गहनता से उस प्रश्न पत्र को देखिएगा और अपनी नोटबुक में नोट जरूर करिएगा कि आखिर हम अपने प्रश्न पत्रों में क्या क्या सुधार करना है हमको। और अब आपको जाने के बाद उन प्रश्न पत्रों को अपने विद्यालय में उसी पैटर्न में बनाना है। चित्र पढ़ना, बच्चा चित्र पढ़ सके, जो कि अक्सर बच्चा चित्रों को नहीं पढ़ता है। ये दक्षता एक है। आगे बढ़ाइए। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम एक घड़ी दे देते हैं। मान लिया हमने इसमें 7 बजे वाली घड़ी दे दी ए, हम विकल्प क्या देते हैं, इस घड़ी में कितना बजा है। ये वो डायरेक्ट प्रश्न 7, 8, 9, 10। इसके पश्चात एमपी महोदया श्रीमती वंदना जोशी मैम ने फॉलो अप प्रश्न पत्र निर्माण में कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की। इसके पश्चात दोनों सदनों की अलग अलग शुरुआत की गई। इसमें सबसे पहले एमपी महोदया श्रीमती गीता पुनेठा मैम ने सदन की शुरुआत में सभी का अभिवादन किया और सदन की शुरुआत की। इसमें सबसे पहले पंकज भट्ट सर ने कहा
ने कक्षा 2 गणित विषय पर आधारित प्रश्न पत्र का निर्माण कर विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया गया, जिसमें कुछ प्रश्न रुपयों, पैसों और नोटों पर, कुछ तालिका बनाकर, कुछ समय पर घड़ी बनाकर, कुछ पैटर्न पर आधारित, कुछ इबारती प्रश्न जोड़ने घटाने पर बनाए गए थे, जिसमें अंत में कुछ प्रश्नों पर तर्क वितर्क भी किया गया। इसके पश्चात श्रीमती पुष्पा मैम ने कक्षा 2 विषय हिंदी पर दक्षता आधारित प्रश्न पत्र का निर्माण किया, जिसमें मैंने चित्रों पर आधारित प्रश्नों का निर्माण किया, जिसमें कुछ प्रश्न गद्यांश पर आधारित, कुछ कविता पर आधारित प्रश्नों का निर्माण किया गया और मैम ने विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया। तत्पश्चात श्रीमती ममता मैम ने कक्षा 2 विषय गणित पर दक्षता आधारित प्रश्न पत्र का निर्माण किया, जिसमें मिलान वाले प्रश्न, आकृति, छोटी बड़ी संख्याओं, हल्का भारी, पैटर्न, कुछ इबारती प्रश्न, जोड़ना घटाना, समय पर आधारित प्रश्नों का निर्माण किया गया। अंत में फीडबैक में चर्चा परिचर्चा भी की गई। इसके पश्चात श्रीमती मीना भंडारी मैम ने कक्षा 2 विषय भाषा पर आधारित प्रश्न पत्र का निर्माण किया, जो चित्रों पर आधारित एक ही दृश्य दिखाकर प्रश्नों पत्रों का निर्माण किया गया तथा अंत में कुछ चर्चा परिचर्चा की गई तथा एक वीडियो दिखाई गई जिसे बच्चे रिएक्शन बोल रहे थे, जो कविता अच्छी थी। इसके पश्चात श्री सागर वर्मा सर ने कक्षा 2 विषय गणित प्रश्न पत्र का निर्माण किया, जिसमें कुछ प्रश्न समूहों पर आधारित, कुछ संख्याओं पर आधारित, कुछ रेखाओं पर आधारित बनाए गए थे। इसके पश्चात 10 मिनट का चाय ब्रेक दिया गया और सभी ने चाय का आनंद लिया। इसके पश्चात सदन की शुरुआत में श्री देव मेहर सर ने कक्षा 2 विषय भाषा पर दक्षता आधारित प्रश्न पत्र को तैयार किया, जिसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक प्रश्नों का निर्माण किया गया और विस्तार पूर्वक समझाया गया। इसके पश्चात सदन के मध्य एमटी महोदया श्रीमती वंदना जोशी मैम ने सीजी और सी दक्षताओं और दक्षता आधारित लक्ष्यों पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसके पश्चात जोशी मैम ने परख के एक प्रश्न पत्र को विस्तार से समझाया। इसके साथ ही एक प्रगति पत्र के बारे में बताया, जो दक्षता आधारित बनाया गया था तथा कुछ सुझाव भी दिए गए। इसके पश्चात 1:15 पर लंच का ब्रेक किया गया। तत्पश्चात दोनों सदनों की शुरुआत की गई, जिसमें सभी शिक्षकों से किए गए बिल भरवाया गया। इसके पश्चात 2 दिवसीय एकेडमिक फॉलोअप का समापन किया गया। तो आगे हम कभी प्रश्न पत्र निर्माण करेंगे तो उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और आगे हमारे प्रश्न पत्र में क्या क्या कमियां हैं उनको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आप सब लोगों के बीच उपस्थित बिहार से समन्वयक श्री जोशी जी, दोनों एमपी, चारों एमपी महोदय और महोदया, तो जैसा कि फॉलो प्रशिक्षण का समापन होने को जा रहा है, तो इसमें सभी प्रतिभागियों ने अपने अपने विचार और प्रश्न पत्र रखे, तो बहुत सारे फीडबैक भी आए। तो इसमें जो मुख्य चीज़ हमें सीखने को मिली फीडबैक में, हमारे एमटी महोदया ने भी बहुत कुछ हमको बताया। जैसा कि मैंने प्रश्न पत्र बनाए थे, उसमें जो ऑप्शन थे वो एक ही लाइन में ऐसे दे रखे थे, क या ABCD करके, लेकिन वो होने ऐसे चाहिए थे सीधे नीचे की तरफ नंबर 1 2 उसके नीचे 100 फिर 2। और इसी में एक चीज़ ये था कि भाई अगर कोई हम क से दे रहे हैं तो क के बाद 100 2 होना चाहिए, या फिर अंग्रेजी में दे रहे हैं तो ABCD इस तरह से होना चाहिए था, या फिर रोमन में दे रहे हैं तो 1 2 3 4 करके। एक चीज़ तो ये थी। दूसरा ये था कि प्रश्न पत्र इस तरह से बनाया जाए, क्योंकि हमने जब 3 दिवसीय प्रशिक्षण लिया था तो वहाँ पर हमसे ये कहा गया था कि प्रश्न पत्र इस प्रकार का हो कि जो आपके बच्चों के मानसिक स्तर का हो। तो वही कोशिश हमने की भी, वो प्रश्न पत्र निर्माण हमने यहाँ पर किया। लेकिन उसमें एक चीज़ ये बताई गई, फीडबैक में ये आ रहा था कि और सभी प्रतिभागियों के द्वारा भी ये कहा गया कि जो प्रश्न पत्र का निर्माण हो बच्चों के सृजनात्मक विकास, ऑल अराउंड डेवलपमेंट के हिसाब से वो बनाया जाए। ये नहीं कि हम सीधे प्लस माइनस दे दें, ये कोई वास्तव में तरीका उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इस तरह का प्रश्न निर्माण किया जाए। कई एक बार मैडम ने
तुरंत ही नए जो राष्ट्रीय अचीवमेंट सर्वे है शायद मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आरंभ हो जाना है। और प्रश्न पत्र जो है यहाँ पर आपको बता दिया कि किस टाइप के आने हैं। और पिछली बार आपने जब आप लोग रहे होंगे तो देखा होगा, तब हमारे सीओ साहब थे पुरोहित जी ना, उन्होंने बहुत उसमें वो कर दिया था, बहुत डरा दिया था बच्चों को। और जो एलटी के माध्यमिक के टीचर थे उनको उसमें ड्यूटी भी लगा दी थी। तो ऐसा कर दिया था माहौल की इस बार क्या होगा, तो बच्चे सब घबरा गए थे। तो राष्ट्रीय लेवल की वो परीक्षा होती है और उसमें फिर रैंकिंग आती है। तो इस अभी जो हमारा ब्लॉक है और ब्लॉक पिछली बार हम तीसरे नंबर में थे, इस बार हम प्रथम में आएंगे चंपावत में। लेकिन स्टेट का भी रैंकिंग आती है, फिर स्टेट की नेशनल की भी रैंकिंग आती है। एक नमूना प्रपत्र मैम के पास है और हो सकता है तो और नमूने प्रपत्र आपको डाल देंगे, नेट से भी मिल जाते हैं। तो उसमें थोड़ा तैयारी इसका आपने सभी ट्रेनिंग समाप्त कर दी है। कुछ डाइट में ट्रेनिंग से बची है, जो लोग इच्छुक होंगे डाइट जाने के हमको बता देंगे, क्योंकि अभी तो पेपर चल रहे हैं माध्यमिक के और बेसिक के। आपकी डेट शीट आ गई है। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रशिक्षण का लाभ आप विद्यालय में देंगे, क्योंकि अब बीआरपी सीआरपी सब जो नए सीआरपी भी है वो भी आ गए हैं। शायद 1-2 दिन में उनका कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। अब नया पूरा सिस्टम नया हो गया है, आउटसोर्सिंग के सारे बीआरपी भी आ गए हैं, सीआरपी भी आ गए हैं। तो और ज़्यादा सहूलियत होगी, क्योंकि 4 वो बढ़ जाएंगे तो स्कूलों में कहीं व्यवस्था है तो उनको भेजना पड़ेगा या पढ़ाने के लिए कुछ देंगे, क्योंकि उन्हें बैठा तो है। हर बीआरपी और सीआरपी ने महीने में 15